हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીનું બીજું પ્રકરણ ન્યાય મંત્રી જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આ વિડિયોમાં જોવાના છીએ। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા તમામ વિડિયોની નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડિયો લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। तो लईए आपणे बीजू प्रकरण न्याय मंत्री जेनु स्वाध्याय सॉल्यूशन। तो प्रश्न एक छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो जवाब छे, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। विद्यार्थी मित्रों, आ सिवाय घणा बधा विद्यार्थी मित्रों की कमेंट होय छे कि सर अमने गणित अने विज्ञान खास आ बे विषय में तकलीफ पड़े छे अथवा बीजा अन्य विषय में पण तकलीफ पड़े ज छे, पण आ नवा बदलाई गेला अभ्यासक्रमनुं शुं? तो विद्यार्थी मित्रों, गणित कल्पेश सर, विज्ञान सागर सर, एसएस परेश सर, गुजराती धारा मैडम, इंग्लिश राकेश सर, आ बधाना विडियो तमने मळी जशे। क्यांथी मळशे हुं जणावी दऊं। तो वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन में नीचे मुजबनी माहिती मळशे जे नवा मित्रों ने खास जणावुं, जेमां बधा ज विषयना पाठ्यपुस्तकना प्रकरणनी समजूतीना विडियो, स्वाध्यायनी समजूतीना विडियो, विषय प्रमाणेનું मटीरियल, परीक्षा माटे उपयोगी असाइनमेंट, બધા જ વિષયના પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડિયો, એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડિયો। તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ગેમ ડાઉનલોડ કરો, ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે આ પેડ કોર્સની અંદર તમને જુદા જુદા પેડ પ્લાન મળી જવાના છે, જેમાં ગણિત વિજ્ઞાનનો પ્લાન, સ્વાધ્યાયના પ્લાન, બધા જ પ્લાન, एग्जाम पेपर में पेपरो 3 થી 12 में 3 થી 12 ना विडियो एमां तमारुं धोरण सिलेक्ट करवानुं, विषय में जवानुं એટલે पाठ वाइज विडियो मळशे। ओके, आ उपरांत शाळा मित्र नामनी एप्लिकेशन में धोरण में जवानुं तमारुं 9मुं धोरण सिलेक्शन करवानुं, पाठ्यपुस्तक में विषय में जवानुं એટલે पाठ वाइज वेद डिजिटल ना विडियो फ्री में मळशे। बीजું છે, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। तीसरा, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय अपराध करने का साहस न कर सके। चौथों, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो जवाब है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बीजो प्रश्न, विस्तार से उत्तर दीजिए। पहलू, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। इसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। दूसरा, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। तीसरा, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए?
तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट चाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने खाट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। चौथु, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इसी अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए इसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। पांचवं, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपनी न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस ग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तीसरा, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? यह मेरा सौभाग्य है। तो यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। दूसरा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह वाक्य परदेसी युवक यानी कि सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। तीसरा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। ये वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। चौथा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवा, महाराज ये राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो ये वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उससे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। विलोम विरोधी शब्द परदेशी, स्वदेशी, आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध, कुप्रबंध, गिरफ्तार, रिहा, स्वीकार, अस्वीकार। समानार्थी शब्द अतिथि, मेहमान, सुगम, सरल, कठिन, मुश्किल, हैरान, चकित, निस्तब्धता, शांति, निरुत्तर, खामोश। सोचकर बताइए, यदि आप न्याय मंत्री होते तो आप क्या करते हैं? तो जवाब, मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। दूसरा, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? तो शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निर्दयता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। सातवां, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को क्रोधित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है, यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो आ સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનો સ્વાધ્યાય છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરજો, શેર કરજો અને તમારે સ્વાધ્યાય બીજા મેળવવા હોય બરાબર PDF સ્વરૂપે તો તમે પેડ કોર્સમાંથી મેળવી શકશો। અહીં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।